नाज़रानी, ईरानी पासदारान इनकलाब ने ख़बरदार किया है कि अनफ़ इज़ अनफ़। अब अगर उनकी लीडरशिप में से किसी को निशाना बनाया गया तो उन्होंने जो लिस्ट दी है वो बड़ी ही चौंका देने वाली है कि इन अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। दुनिया की टॉप क्लास कंपनियां हैं और उनमें से दो को तो आज उन्होंने निशाना बना के बता भी दिया। वो इजराइल में है, वो कौन सी हैं जिनको निशाना बनाया और जिनको निशाना बनाया जाएगा उनके नाम क्या हैं। और फिर कि आज हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया है। हिजबुल्लाह लेबनान ने 4 नहीं बल्कि 5 इजरायली फ़ौजी मारे हैं और उनकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं, सामने आई हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। और फिर ये कि 10 मज़ीद मरकावा टैंक उसने जला दिए उनके, और मरकावा टैंक जो हैं इजराइल के वो अब जलने वाले, तबाह होने वाले टैंकों की तादाद जो है वो 110 हो गई है। इन तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो हम इसी तफसील के साथ आते हैं जो हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह दरअसल इस वक्त जंग लड़ रही है जो हिजबुल्लाह लेबनान और इज़राइल की सरहद के पास। वहाँ पे एक दरिया क्रॉस करके इज़राइल जो है वो लेबनान के बहुत से हिस्सों पे कब्ज़ा करना चाहता है और उसने वहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस भी उतारी हैं। और इन ग्राउंड फोर्सेस को जो लीड कर रहे हैं वो उसके मरकावा टैंक हैं और D9 बुलडोज़र हैं। वो जो बदनाम ज़माना आप देखते हैं गज़ा में, जो बड़े बड़े मकानों को वो बुलडोज़ कर देते हैं, ये वो ले के वहाँ दाखिल हो रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि इन इलाकों से इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के इन पे कब्ज़ा किया जाए। कब्ज़ा ग्रुप है और वो लेबनान पे कब्ज़ा करना चाहता है और ईरान की इस जंग से फ़ायदा उठा के वो इस तरफ मूव हुआ है। लेकिन उसकी बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स हिजबुल्लाह बड़ी कुव्वत के साथ उठ के आई है। उसका ये ख्याल था कि उसने हिजबुल्लाह की कुव्वत को ख़त्म कर दिया है, जिस तरह उसका ख्याल था कि उसने हमास को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह वो हिजबुल्लाह को भी समझ रहा था कि वो बिल्कुल ख़त्म, ज़मीन बोस हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। लेकिन वो इस ताकत के साथ आए हैं कि उनके होश उड़ गए। आज उन्होंने जो फ़ौजी उनके मारे हैं उनमें जो 4 नाम तो सामने आ गए हैं, एक का नाम सामने नहीं आया। उसमें कैप्टन नोआम ममडोनी, सार्जेंट मेजर बेन कोहन, सार्जेंट मेजर मकिश्म एंतिस और स्टाफ सार्जेंट गिलाल हैरल और एक और है। तो ये उनके 4 फ़ौजी, इनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इनको उन्होंने मार दिया है। और इसके अलावा ये वाक़या वैसे ऐनाटा एक इलाका है वहाँ पे पेश आया है। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे 10 मरकावा टैंक जो हैं वो तबाह किए हैं और अब तक 100 जो मरकावा टैंक है उनके तबाह होने की तादाद 110 हो गई है। एक टैंक जो है, एक टैंक उनका कोई 6 करोड़ डॉलर का है, बड़ा महंगा है। और इसको जो निशाना बनाने वाले जो उनके गाइडेड मिसाइल हैं वो आप समझें कि इसका कोई 5वां हिस्सा भी नहीं है उसकी कीमत। तो अब अगली खबर पे मैं आता हूँ कि हिजबुल्लाह ने इसके अलावा जो किया है वो ये किया है कि उन्होंने 2 ठिकानों पे, 2 बड़े अहम कंपनियों पे, बड़ी कंपनियों को निशाना बनाया और बाकी बड़ी कंपनियों का उन्होंने कहा है कि वो बुध के शाम से उन पर हमले शुरू कर देंगे, वो जहाँ जहाँ भी हैं। और वो कहाँ कहाँ हैं, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे वाक़या है, उस पे जो हमले हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो उन्होंने शर्त ये रखी है कि अगर अब हमारी लीडरशिप यानी कि फ़ौजी और साइंसदान जिनको इज़राइल जो है वो मार रहा है चुन चुन के, अगर अब दोबारा किसी और लीडरशिप को मारा गया तो हमारे हमले उन पे शुरू हो जाएंगे। आज हमले जो उन्होंने किए हैं वो किए हैं उन्होंने इज़राइल में 2 कंपनियों पे। एक सीमन कंपनी बड़ी मशहूर है, आपको पता है, ये बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब इसको निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी कंपनी है सीमन, ये इंजीनियरिंग कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। और दूसरी है AT&T। AT&T जो है ये बेसिकली इसका नाम है अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीग्राफ। ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम में और इंटरनेट प्रोवाइडर में, ये तीसरी बड़ी रेवेन्यू के लिहाज से, पैसा कमाने के लिहाज से। तो इसको भी आज निशाना बनाया है, इसको नुकसान पहुंचा है।
अब जो अगली कंपनियां उन्होंने जो अनाउंस की हैं, जिनको उन्होंने कहा कि हम निशाना बनाएंगे, उनमें एप्पल है, और ये दुबई, सऊदी अरब, अबू धाबी, इनमें इनके दफातर हैं, बड़े बड़े दफातर हैं। उन्होंने कहा है वहाँ पे उनको निशाना बनाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो दफातर हैं, डाटा सेंटर हैं, वो यूएई में है, सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, दुबई के रियाज में हैं। इसी तरह गूगल के दफातर हैं, ये दुबई में हैं, और जीसीसी के और बहुत से मुल्कों में हैं, यानी कि जो पूरे ये गल्फ़ है इसके बहुत से मुल्कों में। मेटा के ऑफिस जो हैं वो हैं ये तो हर जगह ही है। मेटा, ये जो आपका फेसबुक वगैरह सारा जो व्हाट्सएप है। इसी तरह इंटेल जो है वो कंपनी है, ये डाटा शेयरिंग की कंपनी है और ये इंटरनेट कंपनी है, इसके दफातर हैं। इसके अलावा जी नवीडा जो है ये चिप्स बनाती है, सेमीकंडक्टर बनाती है, जो बड़े बड़े आलात और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उसमें ये यूज़ होते हैं, इवन जहाज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो नवीडा कंपनी है, इसको उसने कहा हम निशाना बनाएंगे। टेस्ला एलन मास्क की कंपनी है, और ये तो गाड़ियों से लेके और रॉकेट और ये फ़ज़ा अपना पूरी खला में इसका जो है वो इतना बड़ा इसने काम शुरू कर दिया है। ये पूरा खला जो है पता नहीं उधर किस किस सियारे में ये जाना चाह रहे हैं, इनका पूरा खलाई प्रोग्राम है। IBM कंप्यूटर्स की कंपनी है और इसके दफातर हैं। और बोइंग तो वो है जिसके ये सारे जहाज़ जो बनाती है, ये लड़ाका तैयारे भी बनाती है और मुसाफिर तैयारे भी बनाती है, और पता नहीं क्या क्या ये करती है। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनके दफातर हैं, उन्होंने कहा इनके दफातर को निशाना बनाया जाएगा, और उन्होंने एडवांस पे इनको अलर्ट जारी कर दिया है कि इनके मुलाजमीन जो हैं वो इन कंपनियों को छोड़ दें। ये बहुत बड़ा डिज़ास्टरस अनाउंसमेंट है, ये बहुत बड़ा बहरानी कैफियत इससे पैदा हो सकती है, क्योंकि ये दुनिया की महंगी और बड़ी कंपनियां हैं, और अगर ये निशाना बनती हैं तो आप देखें कि पूरी की पूरी जो सर्विसेज ये देती हैं इस पूरे खिते में वो ज़ीरो हो जाएंगी, और इनका जितना बड़ा नुकसान होगा, और फिर इनकी साख जिस तरह से ख़राब होगी, और फिर जहाँ पे ये मौजूद हैं उन मुल्कों की साख जो है वो जिस तरीके से स्टेक पे आएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो ज़ाहिर है कि वो ऐलान कर चुके हैं, तो इसमें तो अब होश के नाखन फिर अमेरिका और इज़राइल को लेने होंगे, वरना आज तो उन्होंने 2 कंपनियों को निशाना बना के इसका एक सैंपल भी दे दिया है। तो इसके अलावा जो अपडेट होगी वो उसके साथ हाज़िर होगा। इजाज़त दीजिए।